Hello, my dear students. Students, we are going to start next topic, and the name of the next topic is DNA fingerprinting. DNA fingerprinting is also known as DNA typing. It is also known as DNA profiling, right? Or it is also known as DNA test. So, DNA fingerprinting या DNA profiling या DNA test या DNA typing, बेटा बात एक ही है. So many names of DNA fingerprinting. ओके बेटा ये जो टेस्ट होता है ना, ये किसी भी इंडिविजुअल की हम कह सकते हैं डीएनए की स्पेसिफिसिटी के बेस पे होता है. सो दिस इज बेस्ड ऑन इट इज़ बेस्ड अपॉन द स्पेसिफिसिटी ऑफ डीएनए, राइट? ओके, सो दिस टेस्ट बेसिकली बेस्ड अपॉन स्पेसिफिक डीएनए दैट इज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल. ओके, एंड यू नो इसमें हम क्या करते हैं, हम सैम्पल्स लेते हैं, उनमें से डीएनए निकाल देते हैं, डीएनए की फ्रेगमेंट्स कर देते हैं. फ्रेगमेंट्स करने के बाद उसके बाद हम उसकी सॉर्टिंग करते हैं फ्रेगमेंट्स की साइज़ के अकॉर्डिंगली. ये एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें हम क्या करते हैं, इट इज़ अ टेक्निक दैट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई, दैट इज़ यूज टू डिटरमाइन और आइडेंटिफाई द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस. हम इसमें पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को वो भी कुछ सर्टेन एरियाज ऑफ डीएनए के पर्टिकुलर सीक्वेंसेस को ही क्या कर पाते हैं बेटा, डिटरमाइन करना होता है इसमें. और वो जो डीएनए होता है ना, पर्टिकुलर डीएनए, वो काफ़ी यूनिक होता है हर एक पर्सन में. सो इट्स अ टेक्निक दैट इज़ यूज टू डिटरमाइन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ऑफ सर्टेन डीएनए विच इज़ यूनिक टू अ पर्सन, which is unique to a person. Okay, so that is the basis of, this is the basis of specificity of the DNA of a particular individual. And you know, this technique was invented by scientist Alec Jeffrey. Scientist Alec Jeffrey in 1984 he had invented this. But you know, in India, two scientists, Dr. V.K. Kashyap and Dr. Lalji Singh राइट? ये जो दो इन्होंने इंडिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग स्टार्ट कर दी इन दोनों साइंटिस्ट ने. फाइन. सो बेसिकली बेटा डीएनए जो होता है ना ह्यूमन में, वो ऑलमोस्ट सेम होता है सारे इंडिविजुअल्स में, ऑलमोस्ट सेम होता है. मैंने आपको कई बार बताया कि वी आर सेम इन 99% डीएनए. बस वो थोड़ा सा डीएनए जो हम में अलग है ना, बस उतना सा ही डीएनए दैट इज़ सफिशिएंट टू मेक आवर आइडेंटिटी, राइट? सो डीएनए इज़ ऑलमोस्ट सेम. सो डीएनए इज़ ऑलमोस्ट सेम इन all individuals, right? But the small amount of the DNA, but a very small amount of DNA is sufficiently different, right? And that makes our DNA profiling or DNA fingerprinting, and that provide us the identity. Okay, so this DNA is sufficient, okay, so that a person can be identified on the basis of this unique DNA. Okay, so इन्हीं differences को, these differences, they are known as polymorphism. These differences are known as polymorphism. बेटा ये मैंने आपको पहले भी कराया है, अगर आपको याद हो. मैंने आपको रेपिटेटिव डीएनए करवाया था, याद है? वो रेपिटेटिव जो डीएनए होता है, राइट, वो मैंने बताया था, वो काफ़ी बारी रिपीट होता है, हर एक इंडिविजुअल में ये रिपीट होता है वो, राइट? वो एक टाइप थी सैटेलाइट डीएनए की. ओके, तब मैंने आपको मिनी सैटेलाइट्स एंड माइक्रो सैटेलाइट्स करवाई थी. और सैटेलाइट डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है. और पॉलीमॉर्फिज्म आती है क्यों है? बिकॉज ऑफ वेरिएशंस. और वेरिएशंस क्यों आती हैं? बिकॉज ऑफ म्यूटेशंस. ओके,
राइट. सो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. तो इन्हीं डिफरेंसेस के कारण ही हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर पाते हैं. फाइन. सो दीज डिफरेंसेस, it is called as polymorphism, that means many forms, and they are the key of DNA typing. पॉलीमॉर्फिज्म बेटा बहुत यूजफुल है फोरेंसिक्स के लिए, राइट. इसमें होता क्या है, इसमें हम ये कह सकते हैं डीएनए की लेंथ स्पेसिफिक जगह पे ना डिफरेंट होती है. सो इट कंसिस्ट्स ऑफ वेरिएशन in length of DNA at specific location, and that specific location is called as restricted fragment, is known as restricted fragment. Got it? So it consists of variation in the length of the DNA at specific location, and that specific location is known as restricted fragment. Fine. So this fragment is most important for the DNA test, because ये जो fragment होती है ना, ये short repetitive nucleotide की sequence ही होती है. ओके. ये एक्चुअली जो रिस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट होती है वो होती है मिनी सैटेलाइट्स. अगर आपको याद हो, मैंने करवाया था मिनी सैटेलाइट्स क्या होती हैं, जिनमें 11 to 60 बेस पेयर वाली ये मैं ये बता रही हूँ कि वो जो सेगमेंट होएगी उसमें 11 से 60 तक बेस पेयर्स हो सकती है और रिपीट नंबर ऑफ टाइम्स कर सकती है, राइट. सपोज मेरे पास एक सीक्वेंस है AGCTGCTGGGA, मान लो ये, राइट. तो इसमें मैंने 12 ये बेसिस ली हैं. तो ये मैंने अभी सिर्फ एक बार ही लिखी है. तो सीक्वेंस में बेसिस 11 से 60 हो सकते हैं, लेकिन रिपीट नंबर ऑफ टाइम्स वो कर सकती है. और इस सीक्वेंस के अराउंड की फ्लैंकिंग हमेशा कांस्टेंट रीजन से होती है. मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, राइट. तो इसकी फ्लैंकिंग किससे होएगी, हमेशा बाय रिस्ट्रिक्शन साइट. सो हियर इज अ कांस्टेंट रीजन. दिस इज ऑल्सो कंजर्व्ड कांस्टेंट रीजन. So this mini satellite, it is flanked by the constant region. Fine. Got it? Okay. So ये जो मैंने फ्लैंकिंग बताई है, इसको हम एक और नाम से जान सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन साइट, known as restriction site. So this is also restriction site. फाइन. सो बेटा ये जो सीक्वेंस मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बताई है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ VNTR. इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ. VNTR आर द वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स. नंबर वेरिएबल होगा, लेकिन जो सीक्वेंस होगी वो टैंडमली रिपीट करती जाएगी, मतलब साइड बाय साइड, साथ के साथ. जैसे ये सीक्वेंस है, इसके साथ एक ऐसी और, फिर एक और ऐसी, राइट. सो दीज आर नोन एज वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स. ओके. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अंडर द टॉपिक रेपिटेटिव डीएनए. So these VNTRs, they are variable number of tandem repeats. They are very, very important for the DNA profiling. So the number and the position of mini satellites और VNTRs in restricted fragment is different. बेटा मेरे लिए suppose ये VNTRs मेरे पास किसी जगह पे पर्टिकुलर लोकेशन पे 20 हैं, तो वो हो सकता है आपके पास उसी लोकेशन पे वो 22 हो, या किसी के पास 40 हो. So the number and the position of VNTRs is different for each DNA, and the length of restricted fragment also depend upon the number of VNTR. अब मान लो किसी में VNTR रिपीट हो रही हैं just 10, तो उसकी जो फ्रेगमेंट की लेंथ बनेगी वो छोटी बनेगी, और किसी में रिपीट हो रही है सपोज वो 20, तो उसकी जो फ्रेगमेंट की लेंथ होएगी वो ज़्यादा बनेगी, है ना. तो लेंथ जो है वो अलग अलग होगी. और मैं बात करूँ एक पर्टिकुलर लोकेशन की, दैट इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट सैटेलाइट DNA. फाइन, गॉट इट. सो अगर हम जीनोम लें 2 लोगों का
और उसको कट करें विद द सेम रिस्ट्रिक्शन साइड्स, क्योंकि बेटा ये कांस्टेंट रीजन हम सब में सेम होता है। ये जो कांस्टेंट कंजर्व्ड फ्लैंकिंग सीक्वेंसेस होती हैं ये हम सब में सेम होती हैं। हम कहाँ पे डिफरेंट होते हैं? ओनली नंबर ऑफ रिपीट्स को लेके डिफरेंट होते हैं। हमारे में सीक्वेंस भी सेम होएगी सब में, लेकिन वी आर डिफरेंट ओनली इन द नंबर ऑफ रिपीट्स। गॉट इट? तो अगर मैं किसी भी दो इंडिविजुअल्स के डीएनए को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगाऊंगी तो फ्रेगमेंट्स में फ़र्क आएगा, लेंथ डिफरेंट हमें मिलेगी फ्रेगमेंट्स की। ओके, सो दीज वेरिएशंस in the length of restricted fragment, is known as RFLP. What is this full form? RFLP, that is restriction fragment length polymorphism. So restriction fragment length polymorphism. So this is RFLP, राइट। RFLP बेसिकली कब बनेगी? अगर हम किसी भी दो इंडिविजुअल्स के डीएनए को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे तो कट करने पे हमारे पास दो डिफरेंट लेंथ्स ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बन जाएंगी। दैट इज RFLPs हमारे पास जनरेट हो गई हैं। ओके, और ये जो रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म होती है ना RFLP, बेटा हमारे पूरे जिनोम में डिस्ट्रीब्यूट होती है, कहीं 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 फर्स्ट क्रोमोसोम पे भी है, सेकंड पे भी है, थर्ड पे भी है, फोर्थ पे भी है, लाइक दैट सो ऑन। ये प्रेजेंट होती है हमारे पूरे जिनोम पे, राइट। ये पूरे जिनोम पे प्रेजेंट है और ये फिर यूज़ होती है इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग, राइट। सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अगर हमें प्रिपेयर करनी हो तो हम कहीं से भी कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ही कम डीएनए चाहिए होता है। दैट 1 मिलीग्राम इज़ सफिशेंट, बहुत ज़्यादा होता है, बस ये बहुत है इतना, राइट। हमें डीएनए प्रोफाइलिंग करने के लिए इतना डीएनए काफ़ी होता है। तो ये डीएनए कहाँ से मिल सकता है? तो ब्लड के सेल्स में से, राइट, जो क्राइम सीन पे मिलेंगे, मे बी वो सीमेन, राइट। और जो हमारा हेयर होता है, हेयर के आगे बल्ब नहीं होता जहाँ से ग्रो करता है हेयर, तो हेयर बल्ब से। ओके, तो सो मैनी सैम्पल्स कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम ब्लड, सीमन, हेयर बल्ब और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। कई बार क्या होता है जो ये जो केसेस होते हैं, है ना, क्रिमिनल ऐसे क्राइम सीन्स होते हैं, वहाँ पे क्या होता है जब डेड बॉडीज़ के नेल्स के नीचे भी कुछ सेल्स, क्योंकि डिफेंस के लिए जब वो इंडिविजुअल लड़ेगा तो उसके नेल्स या उसकी बॉडी पे कई बार कुछ दूसरे सेल्स आ सकते हैं, है ना, जिसने उस पर अटैक करा उसके सेल्स आ सकते हैं। तो उसके सेल्स की प्रोफाइलिंग हम कर सकते हैं कि किसका डीएनए, और हमें अगर हमें पता होगा कि ये सस्पेक्ट्स हैं हमारे, तो उन सस्पेक्ट्स के डीएनए को लेकर हम क्राइम सीन पे प्रेजेंट सेल्स के डीएनए के साथ मैच करके हम पता कर सकते हैं कि एट उस टाइम पे वहाँ पे कौन प्रेजेंट था। ओके, सो दिस इज जस्ट द बेसिक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए टाइपिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग। सो आई एम समराइजिंग दिस टॉपिक नाउ फर्स्ट, फिर मैं टेक्निक बाद में करवाऊंगी इसकी कि कैसे करते हैं। तो अब मैं बात कर रही थी कि हमारे में सब में 99% डीएनए सीक्वेंस जो होता है वो सेम होता है। वी आर जस्ट डिफरेंट इन 0.1%, बस इतना, और वो सफिशेंट है बेटा हमें इतना हमें डिफरेंट बनाने के लिए, हमारी आइडेंटिटी के लिए। तो मे बी मैंने पहले आपको शायद 1% डीएनए बोल दिया था बाय मिस्टेक, तो इट विल बी 0.1 डीएनए। हम सिर्फ उतना ही डिफरेंट हैं बस दूसरों से, बस इतना डीएनए हमें काफ़ी है दूसरों से अलग बनाने के लिए, हमारी आइडेंटिटी के लिए। क्लियर? और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेस्ड होता है पॉलीमॉर्फिज्म के बेसिस पे। अब ये क्या होता है? वी नो दैट हम सब में रेपिटेटिव डीएनए होता है, सैटेलाइट डीएनए होता है, मिनी सैटेलाइट्स होती हैं जिनमें 11 to 60 बेस पेयर वाले रिपीट सीक्वेंसेस होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ रिपीट्स कितने होंगे वो अलग होता है हर एक इंडिविजुअल में, राइट। और मैं आपको बता दूं डीएनए ये फिंगरप्रिंटिंग मैच करने की जो प्रॉबिलिटी है वो कितनी है पता है आपको? 10 बिलियन लोगों में कहीं एक बंदे, कहीं 1 in 10 बिलियन में मैच हो सकता है बस, राइट। और ये बहुत मुश्किल है क्योंकि वर्ल्ड पॉपुलेशन को मैं 6.1 बिलियन लेके चल रही हूँ, तो कोई चांस ही नहीं है मैच करने का। ओके, सो पॉलीमॉर्फिज्म कैसे जनरेट हुई? बिकॉज ऑफ म्यूटेशंस के कारण, वेरिएशंस के कारण। तो VNTRs बन गई,
वो VNTRs को ही हमने पर्टिकुलर लोकेशन पे DNA को मैच करना है, पूरा DNA मैच नहीं करना होता। और ये जो RFLPs होती है ना, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, जब हम सेम एंजाइम से कट लगाएंगे 2 डिफरेंट लोगों के DNA को, तो ये RFLPs प्रोड्यूस होती हैं। और ये जो RFLPs होती हैं ये पूरे DNA पे ही होते हैं, होल जीनोम पे ही होते हैं हमारे। गॉट इट? नाउ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे द टेक्निक ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग।